श्री गणेश अंक में श्री गणेश जी के शिरच्छेदन का हेतु। देवदेव गणेश सर्व आधार शिव के पुत्र और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से पार्थी नंदन के रूप में अवतरित हुए थे। फिर उन महाअधिराज भगवान श्री कृष्ण का ग्रह शनि की दृष्टि से मस्तक कैसे कट गया। इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भक्तों को प्राणाधिक प्यार करने वाले जगदंड शिवमाली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने ही समान अपने परम तेजस्वी तीक्ष्णतम त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार कर दिया। उक्त अमोघ त्रिशूल का आघात सूर्य के लिए असह्य था। वे तुरंत मूर्छित होकर के रथ से नीचे गिर पड़े। लोक पितामह के पौत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यप ने जब अपने चेतना शून्य पुत्र सूर्य के ऊपर चढ़ी आंखों को देखा तो उन्होंने उसे अपने वक्ष से लगा लिया और करण क्रंदन करने लगे। उस समय समस्त सुर समुदाय भी शोक विहल होकर के रुदन करने लगा और तिमरारी के बिना संपूर्ण जगत तमस आच्छन्न हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्रह्म तेज से प्रज्वलित महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र को मलान देख करके दुख के आवेग में पार्थी वल्लभ को शाप दे दिया। आज जिस प्रकार तुम्हारे तीक्ष्णतम अमोघ त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष विदीर्ण हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र का भी शिरच्छेद हो जाएगा। सहज करना में आशुतोष का रोष कुछ ही देर में शांत हो गया। बस उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सविता के पूर्ववत स्वस्थ हो जाने के कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी हो गए, किंतु महर्षि कश्यप के अमोघ वचन से सूर्य पुत्र शनि की दृष्टि पड़ते ही शिव पुत्र गणेश का मस्तक कट गया। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश चिंतन। जिनके एक दांत सूप के समान विशाल कान, हाथी के सदृश मुख और 4 भुजाएं हैं, जो अपने हाथों में पाश और अंकुश धारण करते हैं, ऐसे सिद्धि विनायक देव का ध्यान करें। जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दीप्ति में है, जो 4 भुजाधारी विशालकाय और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं, उन गजानन देव का ध्यान करें। जो अपने हाथों में दंत, अक्षमाला, परशु और मोदक से भरा हुआ पात्र धारण करते हैं, जिनकी सूंड अग्रभाग लड्डू पर लगा रहता है, उन एक दंत विनायक का मैं ध्यान करता। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश वैदिक देवता। शास्त्रों में जिस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 रूप कहे गए हैं, उसी प्रकार गणेश को भी ब्रह्म का ही विग्रह कहा गया है। जिस प्रकार एक ब्रह्म के होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अपनी अपनी भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, उसी प्रकार गणेश की भी हैं। समस्त देवताओं में गणेश ही एक ऐसे देवता हैं जिनका समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इनकी पूजा किए बिना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्म का प्रारंभ नहीं होता। अतः वेद भगवान जी ने भी कहा है, न ऋते त्वत् क्रियते किंचनारे। हे गणेश, तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं किया जाता।
जिन गणेश का प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम पूजन करना अनिवार्य है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मान करके ही उनका प्रत्येक शुभ कार्य में पूजन के समय सर्वप्रथम स्मरण करते हुए भक्तगण कहते हैं, गणानाम त्वा गणपति हवामहि प्रियानाम त्वा प्रिय पति हवामहि निधीनाम त्वा निधिपति हवामहि। हे गणेश, तुम ही समस्त देवगणों में एकमात्र गणपति गणों के पति हो, प्रिय विषयों के अधिपति होने से प्रिय पति हो और रिद्धि सिद्धि एवं निधियों के अधिष्ठाता होने से निधिपति हो। अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम स्मरण, नाम उच्चारण और आराधन करते हैं। भगवान गणेश सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के ईश हैं। गुणों का ईश ही प्राण स्वरूप ओम है। प्रणव स्वरूप ओम में गणेश जी की मूर्ति सदा स्थित रहती है। अतः ओम ये गणेश जी की प्रणवाकार मूर्ति है, जो वेद मंत्र के प्रारंभ में हो रहती है। इसलिए ओम को गणेश की साक्षात मूर्ति मान करके वेदों के पढ़ने वाले सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करके ही वेद का स्वाध्याय करते हैं। वेद के स्वाध्याय के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करना गणेश जी का ही नाम स्मरण अथवा नाम उच्चारण करना है। अतः सिद्ध है कि प्रणव स्वरूप ओमकार ही भगवान गणेश की आकृति मूर्ति हैं, जो वेद मंत्रों के प्रारंभ में प्रतिष्ठित है। गणेश पुराण में भी लिखा है, ओमकार रूपी भगवान जो वेदों के प्रारंभ में प्रतिष्ठित हैं, जिनको श्रद्धा मुनि तथा इंद्र आदि देवगण हृदय में स्मरण करते हैं, ओमकार रूपी भगवान गणनायक कहे गए हैं, वे ही विनायक सभी कार्यों में पूजित होते हैं। गणेश जी के अनंत नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त श्रुति, समृद्धि, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में बड़े विस्तार से मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में गणेश जी के हेरंब, गणेशान, गणनायक, विघ्नेश और गणेश ये नाम आए हैं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड उत्तरार्ध गणेश जी के गजानन, हेरंब और आदि नाम कहे गए हैं तथा उसी पुराण के काशी खंड में गणेश जी के वक्रतुंड, कपिल, चिंतामणि तथा विनायक प्रभृति अनेकों नामों का उल्लेख किया गया है। गणेश पुराण के उपासना कांड में गणेश जी के कवि बृहस्पति, बृहस्पति और ज्येष्ठराज ये नाम कहे गए हैं। पंचपुराण के सृष्टि खंड में गणेश जी के गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, देवतर, हेरंब, एकदंत और गण अधिप ये नाम कहे गए हैं। इसी प्रकार अन्य पुराण और उपपुराणों में तथा गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र आदि में भी गणेश जी के गजानन, गणपति, गणनायक, गण अध्यक्ष, विनायक, विघ्ननाशक, लंबोदर, भालचंद्र और एकदंत आदि अनेक नाम आए हैं। पुराण आदि में जिस प्रकार गणेश जी के अनेक नामों का उल्लेख है, उसी प्रकार गणेश जी के अवतार, स्वरूप एवं महत्व आदि का भी वर्णन है, जो वेदों के आधार पर ही भगवान वेद व्यास जी ने किया है। अब हम वैदिक संहिता तथा वैदिक वाङ्मय के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र उद्धृत करते हैं, जिनमें गणेश जी की वैदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध होती है। तुम देवगणों में प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीर्ति वालों में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदर से आवाहन करते हैं। हे बृहस्पति गणेश, तुम हमारे आवाहन को मान करके अपनी
समस्त शक्तियों के सहित इस आसन पर उपस्थित हो। आगे हैं निशो सीध से लेके मघवंची त्रमर्च। भाव है, हे गणपति, आप देव आदि के समूह में विराजमान होइए, क्योंकि विद्वज्जन आपको ही समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहते हैं। आपके बिना समीप का अथवा दूर का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य एवं आदरणीय गणपति, हमारे सत्कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र का उल्लेख तो पहले किया गया है। गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद में गणेश के विभिन्न नामों का उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। नमो व्रातपत्ते नमो गणपत्ते नमः, प्रमथपत्ते नमस्तुते, नम्बोद्राय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिव सुताय श्री वरद मूर्ते नमो नमः। व्रात अर्थात देश समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिकायक को नमस्कार। लंबोदर को, एक दंत को, विघ्न विनाशक को, शिवजी के पुत्र को और श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यजुर्वेद में गणानाम त्वा इस मंत्र को गणपति देवता परक कहा गया है। अतः इस मंत्र का गणेश के पूजन और हवन आदि में विनियोग होता है। शुक्ल यजुर्वेद में गणपत्ते स्वाहा से गणेश जी के लिए आहुति देने का विधान है। कृष्ण यजुर्वेदीय कान्व संहिता में गणपति स्वाहा के द्वारा गणेश जी के निमित्त आहुति देने के लिए कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता में गणपति स्वाहा से गणपति जी को आहुति प्रदान करने के लिए लिखा है। बोधायन गृह शेष सूत्र के विनायक कल्प में लिखा है, मासी मासी से लेकर के बलि महरेत, अर्थात प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी अथवा पंचमी तिथि को अपने अभ्युदयादिक अवसर पर सिद्धि रिद्धि और पशु कामना वाला पुरुष भगवान विनायक गणेश के लिए बलि मोदक आदि नैवेद्य प्रदान करे। महर्षि पराशर ने गणानाम त्वा इस मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ करके गणेश जी के लिए हवन और पूजन करने के लिए कहा है। विनायकाय होतव्या में आचार्य आश्वलायन ने गणानाम त्वा इस मंत्र से गणेश जी का पूजन करने के लिए कहा है। भगवान वेदव्यास जी ने गणेश जी का मंत्र गणानाम त्वा लिखा है। बृहत प्राशद समृद्धि में आतुना इंद्र वृतहन सुरेंद्र स गणेश्वरा इस मंत्र को गणेश्वर परक कहा है। ऋग्वेद में आतुना इंद्र सुमंतम ग्राभम सम क्रीभाई महाहस्ति दक्षिणे इस मंत्र को गणेश्वर परक मंत्र माना है। शुक्ल यजुर्वेद में आतुना इंद्र वृत्रहन इत्यादि 8 मंत्रों को गणपति परक कहा गया है। अतः इन 8 मंत्रों से गणेश जी का स्मरण पूजन और हवन करने का विधान है। सामवेदीय रुद्र अष्टाध्यायी में विनायक संहिता है, जिसमें अदर्दरूत इत्यादि 8 मंत्र
गणपति परक कहे गए हैं, जिनका गणपति पूजन और गणपति हवन में उपयोग होता है। उपयुक्त वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेश जी वैदिक देवता हैं। अतः ऋषि महर्षियों ने गणानाम त्वा आदि वैदिक मंत्रों से गणेश जी के निमित्त पूजन, हवन और बलि देने के लिए कहा है। वेदों और उपनिषद आदि में गणेश जी की विविध गायत्रियों का उल्लेख है, जिनमें गणेश जी के तत्पुरुष, एक दंत, हस्ती मुख, वक्रतुंड, दंती, किराट आदि अनेक नाम आए हैं, जो गणेश जी के ही पर्यायवाचक नाम हैं, और वे सभी नाम गणेश जी के स्वरूप और महत्व को व्यक्त करने वाले हैं एवं भक्तों के लिए शुभ और लाभप्रद हैं। ये गणेश गायत्रियाँ इस प्रकार हैं। ओम तत्कराटाय विद्महे हस्ती मुखाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महोल्लकाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उपयुक्त समस्त वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि वेद आदि में तथा समस्त शास्त्रों में गणेश जी का विशिष्ट रूप से वर्णन है। अतः गणेश जी वैदिक देवता हैं, वह निर्विवाद हैं। गणेश जी को वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। जिस प्रकार गणेश जी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार वह अनादि सिद्ध, आदि देव, आदि पूज्य और आदि उपास्य हैं। गणेश तापिन्य उपनिषद के गणेशो वे ब्रह्म एवं गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद के तम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि के अनुसार गणेश जी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। गणेश जी के ब्रह्म होने के कारण ही उन्हें कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता कहा गया है। गणेश जी जीवात्मा के अधिपति हैं। गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद में त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु इत्यादि द्वारा गणेश जी को सर्वदेव रूप कहा गया है। अतः गणेश जी सभी के वंदनीय और पूजनीय हैं। प्राणी मात्र का मंगल करना गणेश जी का प्रमुख कार्य है। अतः वे मंगल मूर्ति कहे जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मंगल मूर्ति गणेश जी का श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन स्मरण, पूजन और उनके स्तोत्र आदि का पाठ तथा गणपति मंत्र का जप एवं गणेश सहस्त्र नाम से हवन करता है, वह निष्पाप होकर के धर्मात्मा बन जाता है। उसके यहाँ समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि का भंडारा भरा रहता है और वह गणेश जी की कृपा से अपना यह लौकिक एवं पारलौकिक जीवन सुखद बना लेता है। अतः मनुष्य मात्र को आत्म कल्याणार्थ रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता मंगल मूर्ति गणेश जी का सदा सम आराधन करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में 5 रात्र आगम में श्री गणेश विष्णु को पर देवता मान करके जो उपासना करते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। पर तत्व का स्वरूप, उसकी प्राप्ति का उपाय, निःशेष का स्वरूप आदि का निश्चय वैष्णव मत से
श्रुति स्मृति तथा 5 रात्र आगम के द्वारा होता है। इस आगम में यह निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओं में अग्रणी हैं, दूसरे देवता उनकी अपेक्षा गौण हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्लरी व्याप्तो, इस धातु से विष्णु पद निष्पन्न होता है। इससे सर्वत्र गुणों से, स्वरूप से तथा गुण गणों से विष्णु की व्याप्ति का बोध होता है। इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि विश्व ब्रह्मांड में जो देवता, जीव तथा पदार्थ समूह हैं, वे सब बाहर और भीतर सर्वत्र श्री भगवान जी के द्वारा व्याप्त हैं। अंतरात्मा के रूप में भगवान उनके नियंता हैं। परम पुरुष का महात्म्य, ग्रह और मंदिर में उनकी अर्चा विधि, उनके मंदिर निर्माण की विधि आदि विषयों को लेकर के आलोचना करने वाले 5 रात्र आदि आगम विष्णु के परिवार के रूप में अन्य देवताओं का निर्देश करते हैं और मंदिरों में तथा उनके गोपुर विमान आदि में अधिकार अनुसार उन देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि को बतलाते हैं। गणेश पद गणा नामीश अर्थात गणों के ईश इस योग वृत्ति से उत्पन्न होता है। शिव के परिवार के लोगों का प्रमथ गण नाम है। उन गणों का ईश होकर के पशुपति का अपकार सोचने वालों को दंड प्रदान करके उनके विघ्नों का नाश करते हुए वे विघ्नेश्वर नाम को प्राप्त होते हैं। श्री वैष्णव अर्थात विशिष्ट द्वैत संप्रदाय के लोग तो भगवान से ही सब अर्थों की याचना करते हुए उनके ही शरणापन्न होते हैं। विघ्नों का निवारण करने के साथ साथ सारे अभिवंचित फल की प्राप्ति उनके द्वारा ही होगी। यह इन लोगों का दृढ़ निश्चय है। अतएव इनके आचार में गणेश पूजा का कोई अवसर नहीं आता। विष्णु परिवार के देवताओं में केवल चतुर्मुख ब्रह्मा आदि देवताओं का ही समावेश नहीं होता, बल्कि पशुपति के पुत्र गणेश की भी उसमें गणना होती है। इसके सिवा कुछ और देवता भी गण नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे कुमुद, कुमुदाश्च, समुख, शंकुकर्ण, पुंडरीकाक्ष आदि देवताओं का गणों के अधिनायक के रूप में 5 रात्र आगम में निर्देश है। तथापि गणेश नाम की प्रसिद्धि विनायक की ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान जी के मंदिर के प्रकारों और विमानों में दिक्पाल तथा ब्रह्मा आदि देवता बिंब रूप से स्थापित होते हैं। यह 5 रात्र ग्रंथों में प्रतिपादित हुआ है। जैसे कोशकम च गणेशम च कंदर्प स्कंदम एव च आग्ने अदिशु कोनेशु यथा संख्यम वर्कल्पयेत। आग्ने आदि कोणों में क्रमशः कौशिक, गणेश, कामदेव तथा स्कंद को स्थापित करें। उसी ग्रंथ में लिखा है कि गणेश और सिंह के बीच में विद्वान पुरुष मिश्र की स्थापना करें और श्रीधर और गणेश के बीच में वरुण देवता का निवेश करें। इन परिवार देवताओं के लिए मंगल शासन प्राप्त होता है। कुमारी, कुमार, गणेश, विनायक, सिद्ध तथा किन्नरगण हमें मंगल प्रदान करें। उसी संहिता में शिवरात्र में अध्याय 1 श्लोक 79-90 में लिखा है कि ग्राम के दक्षिण भाग में उत्तर मुख गणेश की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। आवाहन और निवेदन की ये विधि कही गई है।
गायत्रीयम गणपते प्रतिष्ठा कर्मसु समृता महोल्कायति मंत्रेण स्वाहांतेन यथा विधि। महोल्काय गणेश जी की ये गायत्री प्रतिष्ठा कर्म में गृहीत हुई है। उसी मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ करके विघ्न नायक गणेश का आवाहन करें। गणपति की पूजा में गणपति सावित्री का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मंत्र का इस प्रकार निर्देश हुआ है। ओम नमो गण अधिपत्ये शूर्पकर्णाय विद्महे कोटि रक्षाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। पूजा के अवसर पर मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। यह तंत्रिकों का सिद्धांत है। मुद्रा की महत्ता यों बताई गई है, वह सब देवताओं को मोद देती और पाप राशि का द्रावण निवारण करती है, इसलिए मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार मुद धातु से यह मुद्रा शब्द निष्पन्न हुआ है। लक्ष्मी तंत्र में विष्णु संहिता में विश्वामित्र संहिता में लिखा है कि विमानस्थ गणेश की पूजा करते समय इनकी मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिए। गणेश पूजा की क्रम विधि नारदीय संहिता में संग्रह पूर्वक वर्णित है। वर्णों के अधिष्ठाता के रूप में अनेक देवताओं का निर्देश किया गया है। ओंकार के अधिष्ठाता गणेश हैं। यह श्री कृष्ण संहिता के ओंकार एक दंष्ट्रश्च वक्रतुंडश्च खड़गधृक् के वाक्य से प्रकट होता है। इस प्रकार विष्णु के परिवार के रूप में शिव आत्मज गणेश की अवस्थिति भली भांति प्रकल्पित है, ये स्पष्ट हो जाता है। ओम गण गणपति नमः। जय विघ्नेश्वर है तो ही मनाओ गणेश है, गौरी सुत है, करो विघ्न का नाश जय विघ्नेश्वर है। विद्या बुद्धि प्रदायक है, वरदायक है, रिद्धि सिद्धि दातार जय विघ्नेश्वर है। वक्र सूंड के धारक हैं, उद्धारक हैं, जय गजवदन गणेश जय विघ्नेश्वर है। मंगल कर दुख हरता है, एक दंता है, मूषक वाहन देव जय विघ्नेश्वर है। निर्मल की ये विषय सुनो लंबोदर हैं, करो बुद्धि का दान जय विघ्नेश्वर हैं। ओम गण गणपति नमः। शारदा तिलक की व्याख्या में गणपति मुद्रा इस प्रकार बताई जाती है। मुख से लगा करके अपना हाथ लंबा करें, उसको अंगुलियां संकुचित हों, मध्यमा और तर्जनी अंगुलियों का अग्रभाग आगे की ओर निकलता रहे और अंगुष्ठ मध्यमा के ऊपर रहे, ऐसी मुद्रा प्रदर्शित करें। यह गणेश की सर्वसिद्धिदायिनी मुद्रा कही गई है। अथवा हाथ के अग्रभाग को सिकोड़ने और उसके मूल भाग में नाक सटा ले, यह गणेश की मुद्रा है। यह सभी गणपति मंत्रों के लिए साधारण मुद्रा है, ऐसा जानना चाहिए। ओम गण गणपति नमः।